अयोध्या के राम मंदिर में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 5 साल के राम लला की 51 इंच की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। यह मूर्ति श्याम वर्ण की है। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्रीराम कमल पर विराजमान है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट है। अब यहाँ स्वाभाविक सवाल है कि भला क्यों 5 साल के उम्र की ही राम लला की मूर्ति स्थापित की गई है, इससे कम या ज्यादा उम्र की क्यों नहीं, और इसकी लंबाई 51 इंच ही क्यों रखी गई है। ये कौतूहल जाहिर है कि श्रीराम को इस खास उम्र में दिखाते हुए उनकी इस काल की मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है। हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। 5 साल के बच्चे को क्या माना जाता है? चाणक्य और दूसरे विद्वानों ने इस पर साफ कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। उस उम्र तक केवल उसे सिखाने का काम करें। चाणक्य नीति में इस बच्चों के अबोध और बोधगम्यता को लेकर उम्र की चर्चा इस तरह की गई है। 5 वर्ष लौ लालिए 10 सौ ताड़न देई, सुथी 16 बरस में मित्र सरसी गनी लेई। महाकाल लोक के महंत प्रणवपुरी कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में काकभूषुंडी के श्लोक बहुत सामयिक और सटीक लगते हैं। काकभूषुंडी ने कहा है, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बालचरित बिलो की हर्षाओ, जन्म महोत्सव देखूं जाए, बरस 5 तेह रहो लो भाई। अर्थ ये है, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में इसके लोभ में 5 साल तक वहीं रहता हूं। काकभूषुंडी उनके बाल रूप को और भी बहुत कुछ कहते हैं, जिसके बाद रामलला का बाल स्वरूप निखर कर सामने आता है। ये कहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति की स्थापना ही उचित है। इष्टदेव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करों उर्गारी। मतलब बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। राम मंदिर में स्थापना के लिए मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को चुना गया है। अब आइए काकभूषुंडी के बारे में भी बता दें, जिन्हें भूषुंडी भी कहा जाता है। उन्हें श्रीराम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कवि के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवियों के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। काकभूषुंडी मूल तौर पर अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन्हें सांप बनने का श्राप दिया। बाद में याचना के बाद भगवान शिव ने सजा को कम किया और कहा कि कई जन्मों के बाद ब्राह्मण के तौर पर काकभूषुंडी के तौर पर जन्म लेंगे, राम के भक्त बन जाएंगे। लेकिन बाद में फिर एक श्राप के चलते वह कौवा बन गए। श्रीराम के बाल काल की लीला। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने बाल रूप में श्रीराम को लगातार अयोध्या में देखा और काफी कुछ इस पर कहा। वैसे भगवान श्रीराम ने अपनी जीवन में चमत्कार वाली लीलाएं बहुत नामात्र की ही दिखाएं। हाँ, एक बार बालकाल में उन्होंने भी माता कौशल्या को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन जरूर कराए थे। इसके बाद उनका दूसरा असाधारण काम सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना था। अन्यथा पूरे जीवन वह एक मनुष्य के तौर पर ही ज्यादा रहे। अब हम बताते हैं कि ये मूर्ति ठीक 51 इंच की ही क्यों है। हालांकि भारत में मौजूदा दौर में 5 साल के बालक की ऊंचाई मोटे तौर पर 43 से 45 इंच के आसपास मानी जाती है, लेकिन श्रीराम जिस दौर में पैदा हुए उसमें आम लोगों की औसत लंबाई कहीं ज्यादा होती थी। इस लिहाजा 51 के शुभ नंबर को देखते हुए उनकी ऊंचाई 51 मानी गई। एक सवाल और हो सकता है कि ये मूर्ति काले पत्थर की क्यों। दरअसल रामलला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, जिनसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसे पवित्र पत्थर मानते हैं। शालिग्राम काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप हैं। ये एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है।
शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से इकट्ठा किया जाता है। 74 साल पहले जब बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति को रखा गया था तो ये 9 इंच की थी और अष्टधातु की थी। ये 1949 का साल था जब पहली बार ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी।